अब चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर ये जानने के लिए कि आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां क्या हैं। धन्यवाद अंजना। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। समाचारों से पहले एक आवश्यक सूचना हमारे क्रिकेट प्रेमियों के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट इंडीज में आयोजित आईसीसी T20 विश्व क्रिकेट कप के अंतर्गत आज भारत और बांग्लादेश की टीमों के मध्य एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल शाम 7:30 से लेकर मैच की समाप्ति तक हम आपके लिए आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे, जिसे आप हमारे इसी चैनल मीडियम वेव 303 मीटर अर्थात 990 किलोहर्ट्ज, DRM 981 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर सुन पाएंगे। अब चलते हैं मुख्य समाचारों की ओर। जम्मू कश्मीर में अधिक पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है योग, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा, योग से प्राप्त प्रेरणा हमारे प्रयासों को सकारात्मक ऊर्जा देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू व कश्मीर के श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करते हुए योग सत्र में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग जम्मू कश्मीर में पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद कर सकता है, जिससे स्थानीय निवासियों को आजीविका के नए अवसर प्राप्त होंगे। डल झील के किनारे एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने स्मरण दिलाया कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रस्ताव का रिकॉर्ड 177 देशों ने समर्थन किया था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में इसके पश्चात स्थापित किए गए रिकॉर्डों का भी उल्लेख किया। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ की पहली बड़ी सुर्खी के रूप में सचित्र प्रकाशित हुआ है। जम्मू कश्मीर के ट्रेड शो से यूनियन टेरिटरी में हुई अवसरों के युग की शुरुआत, कहा LG ने। कश्मीर हेरिटेज गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम में ट्रेड शो का किया उद्घाटन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को कश्मीर हेरिटेज गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम में जम्मू कश्मीर ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन किया। मनोज सिन्हा ने कहा, ट्रेड शो केंद्र शासित प्रदेश में अवसरों के युग की शुरुआत है। ये प्रदेश में जीवंत व्यवसाय और व्यापार तंत्र बनाने, वैश्विक बाजार में जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक व कलात्मक विरासत को नई पहचान देने की प्रतिबद्धता है। उन्होंने हस्तशिल्प, हथकरघा, कृषि और बागवानी के विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग और जम्मू कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन JKTPO के प्रयास की सराहना की। जम्मू से सीधे वैष्णो देवी भवन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा 25 से। श्रद्धालु 15 से 18 मिनट में जम्मू एयरपोर्ट से भवन मार्ग पर पंछी हेलीपैड पर पहुंचेंगे। देश विदेश से आने वाले भक्तों को मिलेगी सुविधा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड 25 जून मंगलवार को ये सेवा शुरू करने जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। गर्मियों में ये सेवा सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक और सर्दियों में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक उपलब्ध होगी। इस महत्वपूर्ण सेवा का लाभ लेने के लिए श्राइन बोर्ड की ओर से 2 तरह के पैकेज की घोषणा की गई है। एक पैकेज 35,000 रुपए की प्रति यात्री और दूसरा 60,000 प्रति यात्री होगा। इसमें यात्री को जम्मू से भवन तक हेलीकॉप्टर से लाने ले जाने सहित कई अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। आयोग ने जम्मू कश्मीर में शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी 25 से शुरू होगी। मतदाता सूची पुनरीक्षण व मतदान केंद्र बनाने की प्रक्रिया। लोकसभा चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी से निवृत्त हुए निर्वाचन आयोग ने अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड एवं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इसे एक बार फिर से सुन लीजिए, कोई भी पात्र व्यक्ति मतदान से वंचित ना रह जाए, इसलिए मतदाता सूची पुनरीक्षण सहित सुगम सुरक्षित स्थानों पर मतदान केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया 25 जून से शुरू होने जा रही है। पहली बार आधार शिविरों की रात में ड्रोन से होगी निगरानी। जम्मू में
इंफ्रारेड ड्रोन का इस्तेमाल करेगी पुलिस। श्री अमरनाथ यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में सुरक्षा से संबंधित तमाम बंदोबस्त को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी बीच भगवती नगर मुख्य यात्री निवास समेत शहर के अन्य आधार शिविरों पर आसमान से भी निगरानी होगी। पहली बार रात में काम करने वाले इंफ्रारेड ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि यात्रियों की सुरक्षा में चूक की कोई गुंजाइश ना रहे। हर एक जगह 15 से 20% अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती। बिजली कट से पेयजल की किल्लत, 30 से 40 मिनट ही मिल रहा पानी। पुराना शहर, त्रिकुटा नगर, शास्त्री नगर, नरवाल सहित अन्य इलाकों में लोग हो रहे परेशान। 4 से 5 घंटे का बिजली कट लगने के कारण शहर में पेयजल किल्लत बढ़ गई है। मौजूदा समय में लोगों को जरूरत के हिसाब से पानी नहीं मिल रहा। मई में शहर भर में तापमान में बढ़ोतरी के कारण 22 ट्यूबवेलों का जल स्तर गिर गया था। यहां से अब से 70 से 80% पानी की ही आपूर्ति हो रही है। इस कारण भी त्रिकुटा नगर, शास्त्री नगर, नरवाल, ग्रेटर कैलाश, भटिंडी, सुंजवा, सतवारी इलाकों में 30 मिनट ही लोगों को पानी मिल रहा है। इसके अलावा पुराने शहर में बिजली की आंख मिचौली के कारण जुलाका मोहल्ला, कनक मंडी सहित अन्य इलाकों में पानी की आपूर्ति 40 मिनट ही हो पा रही है। भगवती नगर, राजपुरा, चुंगी, जानीपुर इलाकों में भी पेयजल की किल्लत से लोग परेशान हैं। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी वंदना। धन्यवाद। डोडा में आतंकवादियों को शरण देने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। हाल के हमलों में शामिल पाक आतंकियों को पैसा लेकर उपलब्ध कराया था भोजन। रंगमंच निर्देशक और पीर पंचाल के अभिनेता विशाल पहाड़ी को रंगमंच और कला में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राउरकेला, ओडिशा में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। सुप्रीम कोर्ट का नीट काउंसलिंग टालने से फिर इनकार। एनटीए केंद्र से मांगा जवाब। शीर्ष अदालत ने कहा, काउंसलिंग प्रक्रिया आसान मामला नहीं। गर्मी से 150 प्रमुख जलाशयों का जल स्तर घटा, 21% बचा पानी। बिजली चोरों पर नकेल कसने के लिए अब रात में भी छापेमारी। फीडरों पर लोड की समीक्षा करने के लिए बिजली निगम की टीमें गठित, अभियान तेज करने के निर्देश। अमरनाथ श्रद्धालुओं के लिए जम्मू में 30 जगह रुकने के प्रबंध। यात्रा रुकने की स्थिति में ठहर सकेंगे करीब 10,000 श्रद्धालु। जिला प्रशासन ने प्रत्येक विश्राम गृह के लिए बनाए नोडल अधिकारी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंची। शेख हसीना के साथ प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। और अब खेल समाचार। दक्षिण अफ्रीका ने T20 विश्व कप के सुपर 8 में गत विजेता इंग्लैंड को 7 रन से हराया। दक्षिण अफ्रीका की ये इस विश्व कप में लगातार 6ठी जीत है। और अब मौसम का हाल। बारिश से प्रदेश का मौसम खुशनुमा, 8 से 11 डिग्री तक गिरा पारा। जम्मू कश्मीर में आज और कल भी बारिश के आसार। 24 से 28 जून तक फिर तपेगी मैदानी इलाके। कल का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:42 पर और कल सूर्योदय होगा 5:26 पर। Why